जो क्वेश्चन नंबर 32, अनीता बिमला चेरी 3 पार्टनर्स हैं. कैपिटल स्टूड एज अनीता 1 lakh, बिमला 2 lakh, चेरी 3 lakh. इट वॉज डिसाइड दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑफ 5%. अनीता को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ. बिमला को कमीशन देनी है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. डी पॉइंट में लिखा हुआ है 10% डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर जनरल रिजर्व. Before the above item are taken into account, the profit is 5 lakh. Prepare profit loss appropriation and capital account. ठीक है, जो क्वेश्चन 32 है, पहले तो आप जो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन आ लीजिएगा. प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March. ईयर है हमारा 2018. particulars amount तो जो यहाँ पे ना आपका प्रॉफिट दे रखा है, क्वेश्चन 32 में प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज़ का. हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज़ का. नेट प्रॉफिट दे रखा है 5 लाख रुपीज़ का. पहला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. पहला पॉइंट है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%. अनीता बिमला चेरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है. 1 लाख का 5% 5,000. 1 लाख का 5% 5,000. दूसरे कैपिटल है 2 लाख. 2 लाख का 5% 10,000. और तीसरे कैपिटल है 3 लाख. फिर 3 लाख का 5% 15,000. टोटल इंटरेस्ट हो गया 30,000. ठीक है जी. तो पहला है जो इंटरेस्ट है 5%, 1 लाख का 5%, 2 लाख का 5%, 3 लाख का 5%. फिर बेटा अनीता को सैलरी देनी है. अनीता को सैलरी देनी है. अनीता को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ. तो अनीता को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ. 5,000 to 12. फिर जो बिमला को कमीशन देनी है, कमीशन देनी है जो बिमला को, तो जो बिमला को कमीशन देनी है 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. अंडरलाइन 5% नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन. तो जो बिमला को कमीशन देनी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच कमीशन. हाँ, अब ना यहाँ पे ना जो हमने पिछली क्लास में किया था वो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट का था. ये नेट प्रॉफिट का लिखा हुआ है. दिस इज नेट प्रॉफिट. ये है जो हमारा नेट प्रॉफिट. तो कमीशन कितनी हो जाएगी? कमीशन हो जाएगी नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है. जो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता है रेट प्लस 100 प्लस रेट हो जाता है. तो जहां पर जो कमीशन होगा वहां फॉर्मूला हो जाता है नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन. अब आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट लिखा हुआ है या नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखा हुआ है. तो नेट प्रॉफिट है 5 लाख का. रेट ऑफ कमीशन 10 अपॉन 100 अपॉन 10. तो कमीशन 5 लाख, सॉरी प्रॉफिट 5 लाख, रेट ऑफ कमीशन 10 अपॉन 100 अपॉन 10. निकालना जो कमीशन कितनी आ गई? ओ सॉरी 5 है. कमीशन 5 है भाई. 5 अपॉन 105 कितनी आ गई कमीशन?
5 लाख इंटू 5/105 23,809 है। ये कर लेते हैं 2310 कर लेते हैं राउंड ऑफ करके 23,810 कर लेते हैं जी 23,810 कर लेते हैं। अब निकाल लो जो और तो कोई पॉइंट नहीं है ना। हाँ 10% डिविजन ऑफ इट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में 10% डिविजन ऑफ इट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में 10% डिविजन ऑफ इट ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। तो 5 लाख में से माइनस कर दो 386,190 आ गया। इसका 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में 386,190। अब यहां आ जाए डिविजन ऑफ इट 386,190 में से माइनस कर दो 386,190। ये डिविजन ऑफ इट आ रहा है 347,571। उसे रेशियो बांट देना भाई रेशियो गिवन नहीं है। अगर रेशियो गिवन नहीं हो तो इक्वल हो जाएगा। तो जो अगर रेशियो गिवन नहीं हो तो इक्वल हो जाएगा। हाँ हाँ पहले वो अगर ऐसे होता पहले इसमें ये माइनस कर देते फिर 5/105 जनरल लास्ट में होता है। जनरल आखिरी में होता है। हाँ वो जो उस पॉइंट में है उसी ऑर्डर में करते हैं। हाँ कैपिटल अकाउंट मांगा हुआ है। देखो क्वेश्चन में क्या मांगा गया प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मांगा गया है जी। बना लो जी कैपिटल अकाउंट बना लो अब। जो कैपिटल अकाउंट देखो जी बाय बैलेंस बीटी लिखो यहाँ पे। ए की कैपिटल है 1 लाख, बी कैपिटल है 2 लाख, सी कैपिटल है 3 लाख। ए कैपिटल है 1 लाख, बी कैपिटल है 2 लाख, सी कैपिटल है 3 लाख। इंटरेस्ट डेबिट है तो इधर क्रेडिट हो जाएगा। इंटरेस्ट डेबिट है तो इधर क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी उधर डेबिट है तो इधर क्रेडिट हो जाएगी। कमीशन उधर डेबिट है, कमीशन उधर डेबिट है, इधर क्रेडिट हो जाएगी। जो जनरल रिजर्व की एंट्री होती है पीएल अप्रोचिएट जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट में नहीं आता। डिविजन ऑफ इट जो डिविजन ऑफ इट यहाँ आ जाता है। ठीक है ड्राइंग्स है क्या। तो यहाँ 2 बैलेंस सीडी कर देना। करना जो 2 बैलेंस सीडी निकालना सब बच्चे।
है 2 बैलेंस ईटी करना किया किसने टोटल? ठीक है बच्चों, थर्टी थ्री नोट कर लो भाई, फिर 33 करते हैं। हो गया, शुरू करें। क्वेश्चन 33 देखो जी, 33 क्वेश्चन 33 समझ आया नहीं आया? आ रहा है? कैसे आ रहा है? 33 जो अनीता विमला चेहरी पार्टनर्स है, कैपिटल दे रखी है 1 लाख की, 2 लाख की, 3 लाख की। इट विल डिसाइड दैट, हाँ जी 33 सॉरी 33 एक्स और वाई पार्टनर है, बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को एंड कंट्रीब्यूट 2 लाख एंड 1,50,000 कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर। एक्स प्रोवाइडेड 50,000 लोन टू द फर्म एज पर द प्रोज ऑफ पार्टनरशिप डीड। फर्स्ट 20% of profit before charging interest on drawing, but after making appropriations transfer general reserve. सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट कैपिटल 12% है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% है। एक्स को सैलरी देनी है, वाई को सैलरी देनी है, एक्स को कमीशन देनी है 5% सेल्स, सेल्स तरीके जो 350। प्रॉफिट लॉस आर टू शेयर इन द रेशियो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अप टू 175 एंड अबव 175 इक्वली। मुझे 6 पॉइंट ना गलती से रिपीट हो गया, काट दो। 6 पॉइंट गलती से रिपीट हो गया, काट दो। 6 पॉइंट गलती से रिपीट हो गया, काट दीजिए। अब पढ़ो। प्रॉफिट ऑफ द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी इंटरेस्ट इज 461। ड्राइंग दे रखी है 1 लाख एंड 1,25,000। जनरल एंट्रीज मांगी गई है, प्रॉफिट लॉस अप्रोच मांगा गया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मांगे गए हैं। ठीक है, तो जो देखो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था, हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो प्रॉफिट आफ्टर चार्ज चाहिए होता है। हमें जो प्रॉफिट चाहिए होता है वो प्रॉफिट आफ्टर चार्ज चाहिए होता है। आपने लाइन पढ़ी सबसे पहली लाइन के ऊपर, अंडरलाइन करो। ऑन 1 अक्टूबर एक्स प्रोवाइडेड 50,000 लोन टू द फर्म। अंडरलाइन कीजिएगा, एक्स ने लोन दिया है फर्म को 50,000 रुपीज़ का। मिल गया, एक्स ने लोन दिया है 50,000 का फर्म को। ठीक है, पिछले क्लास में बताया था। और पीछे लिखा हुआ है जो प्रॉफिट है ना, ये वर्किंग नोट्स, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है। और मैंने आपको पिछली क्लास में लिखवाया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन ना हो तो कितने % होता है, 6% होता है। तो जो क्वेश्चन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है, हमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना होता है, क्योंकि वो चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
50,000 लोन है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो 6% होता है। डेट ऑफ लोन है 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने होता है। 50,000 लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो 6% होता है, अक्टूबर से मार्च 6 महीने होता है। ठीक है जो, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है 4,61,000 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन ना हो तो कितने परसेंट होता है, 6% होता है। और 1 अक्टूबर का लोन दिया गया, अक्टूबर से मार्च, डेट ऑफ लोन गिवन है, डेट ऑफ लोन गिवन तो 31 मार्च तक 6 महीने हो गया। समझ आ गया बच्चों बात? तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज। क्या आ गया? पिछली क्लास में भी एक क्वेश्चन कराया था लेकिन उसमें प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा था ऑलरेडी, तो हमने मेरा था माइनस करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर था वो आपका क्वेश्चन नंबर 30 था, उसके अंदर आपका इंटरेस्ट लोन आपका लोन था लेकिन मैंने कहा था उसमें आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा है, तो अगर आपको आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा हो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर बिफोर दे रखा था, क्या दे रखा था? बिफोर। और हमें प्रॉफिट आफ्टर चार्ज चाहिए होता है। मैंने आपको बताया था 3 चीजें चार्ज होती हैं, 3 चीजें कौन कौन सी? रेंट टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट लोन टू द पार्टनर और मैनेजर कमीशन। हमें इसके आफ्टर चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? आफ्टर। तो ये आफ्टर आ गया जी। ये जो पहला पॉइंट है जनरल रिजर्व का, बाद में डील करेंगे। ये जो जनरल रिजर्व वाला पॉइंट है से बाद में डील करेंगे, क्योंकि डेट ऑफ लोन 1 अक्टूबर है ना, डेट ऑफ लोन इज 1 अक्टूबर लिखा हुआ है कि उसने लोन लिया है 1 अक्टूबर को। तो बेटा अक्टूबर से मार्च कितने महीने होंगे? 6 मंथ्स। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? लोन का अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। सेकंड जो पहला पॉइंट बाद में डील करेंगे, फर्स्ट पॉइंट बाद में डील करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है एक्स का और वाई का। एक्स की कैपिटल है 2 लाख, मुझे 2 लाख का 12% होता है 24,000। ये टेस्ट चेक हो गया था जय भाई, फुल है, प्राइस ले जाइए। 150 का 12% 18,000। तो जो इंटरेस्ट अप्लाई 12% पर एनम, 2 लाख का 12% 24, 150 का 12% 18। फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम है। मैं देख रहा था अभी बच्चे खुद करते हैं क्वेश्चन, यहाँ पे गलती करते हैं। पीछे देखो ड्राइंग्स कितनी है, 1 लाख की है, 125 की है। ड्राइंग्स है 1 लाख की और 125 की। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं केस पहचानने में। कौन सा केस है भाई? इसकी ड्राइंग है 1 लाख, इसकी 1,25,000। कौन सा केस है? 5 केसेस में से सेकंड। पर एनम लिखा हुआ है, अंडरलाइन पर एनम। जब पर एनम लिखा होता है तो एवरेज पीरियड लगता है 6/12। अच्छा ये जो रूल्स है ना आईओटी के, वो आईओटी के लिए है, आईओसी के लिए नहीं है, याद रखना ये बात। बच्चे आईओटी के रूल आईओसी में लगा देते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम। बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम है, पर एनम है, पर एनम भूलना मत। जब पर एनम होगा तो एवरेज पीरियड लगेगा। और इस बात का भी ध्यान रखना, यहाँ पे अप्रैल टू मार्च है साल, इसलिए एवरेज पीरियड 6/12 हुआ है। अगर बिजनेस अक्टूबर में स्टार्ट हुआ होता तो 6 मंथ्स हो जाता, तो एवरेज पीरियड 3 मंथ्स हो जाता। तो इस बात का ध्यान रखना कि कई बार डेट ऑफ बिजनेस स्टार्ट दे रखी होती है, कई बार डेट ऑफ बिजनेस स्टार्ट दे रखी होती है। अगर डेट ऑफ बिजनेस स्टार्ट दे रखी है तो उसके अकॉर्डिंगली एवरेज पीरियड होगा। अभी कुछ अप्रैल से स्टार्ट है, अप्रैल टू मार्च 12 महीने से 6 महीने हो गया। समझ आ गई बात? तो ये बात भूलना मत। यहाँ कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे, 6/12 लिखना भूल जाते हैं। यह आ गया 5,000, यह आ गया 6250। फिर जो सैलरी देनी है वर्किंग पार्टनर को, वो जो सैलरी देनी है वर्किंग पार्टनर को, एक्स को और वाई को, 200 रुपये पर मंथ। सॉरी वो नीचे का पढ़ लिया मैंने। सैलरी कितनी देनी है? एक्स को 5,000 पर मंथ, एक्स को और वाई को 5,000 पर मंथ देनी है जी। 5,000 पर मंथ देनी है, 5 × 12 5,000 पर मंथ है। एक्स को
मंथली सैलरी है 5,000 की और वाई को सैलरी देनी है 22,500 पर क्वार्टर। तो जो एक्स को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, 5,000 इंटू 12 60,000 और वाई को कितनी देनी है? वाई को देनी है 22,500 पर क्वार्टर। वाई को देनी है 22,500 पर क्वार्टर। बच्चों इस बात का जरूर ध्यान रखना, अगर यहाँ परिणाम लिखा होता है एवरेज पीरियड लगाना होता है, बच्चे भूल जाते हैं एवरेज पीरियड लगाना। केस 2, अभी हमारा पॉइंट नंबर 1 रहता है, अभी हमारा पॉइंट नंबर 1 रहता है। पॉइंट नंबर 1 पढ़िएगा क्या है? हाँ कमीशन भी रहता है। कमीशन कितनी है? पॉइंट नंबर 4, एक्स को कमीशन देनी है 5% सेल्स। एक्स को कमीशन देनी है 5% सेल्स, सेल्स का 5%। है जो एक्स को कमीशन देनी है 5% सेल्स। अब फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना, अब फर्स्ट पॉइंट पे आ जाना। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, 20% ऑफ द प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बट आफ्टर मेकिंग अप्रोवेशन ट्रांसफर जनरल जाओ। मुझे वो कह रहा है प्रॉफिट ले लीजिए बिफोर चार्जिंग आईओडी। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट ले लीजिए बिफोर चार्जिंग आईओडी, यानी कि आईओडी में चार्ज नहीं करना, बट आफ्टर ऑल अप्रोवेशन, बट आफ्टर ऑल अप्रोवेशन। हाँ जी, क्वेश्चन कह रहा है जो प्रॉफिट ले लीजिए, प्रॉफिट ले लीजिए आफ्टर ऑल अप्रोवेशंस, प्रॉफिट ले लीजिए आफ्टर ऑल अप्रोवेशन बट बिफोर आईओडी। आईओडी ऐड नहीं करना, अगर आफ्टर आईओडी लिखा होता तो ऐड कर देते, बिफोर आईओडी का मतलब आईओडी ऐड नहीं करना। इसमें से ये माइनस करो, ये आ रहा है बच्चों 250 आ रहा है। क्या आ रहा है? 250 आ रहा है बच्चों। इस 250 का 20% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में, इस 250 का 20% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। ठीक है बच्चों, ये प्रॉफिट लिया, इसमें सारी अप्रोच माइनस कर दी, उस 250 का 20% ट्रांसफर कर देना जनरल रिजर्व में। अभी कर रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। इसका टोटल करिए, इसमें माइनस करना बच्चों, डिविजिबल ऑफर निकालना। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, डिविजिबल ऑफर निकालना जरा। क्रेडिट में से डेबिट माइनस करो, डिविजिबल ऑफर निकाल लो। डिविजिबल ऑफर आ गया 2। भव्या इंटरनेट चला गया था, समझ आ गया ये भव्या जनरल वाला पॉइंट?
क्या करना था, प्रॉफिट लेना था, प्रॉफिट में से सारी अप्रोच माइनस करनी थी। यह आ गया 250, 250 का 20% 50,000 होता है। अब इसको पूरा ऐड किया हमने, अब इसको ऐड किया, इसमें सारा माइनस किया, जनरल सब मिला के ये डिविजन प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया? अब जो डिविजन प्रॉफिट को बांटने का तरीका बता रखा है, अब डिविजन प्रॉफिट को बांटने का तरीका बता रखा है। देखो भाई, डिविजन प्रॉफिट को बांटने का तरीका दे रखा है, क्या पढ़ना जरा, डिविजन प्रॉफिट को बांटने का तरीका। हाँ पढ़िएगा। जो लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस आर टू शेयर इन द रेशियो कैपिटल कंट्रीब्यूशन अप टू 175 एंड अबव 175 इक्वली। वो कह रहे हैं जो प्रॉफिट है ना 2,11,250 का, ये जो प्रॉफिट है 2,11,250 का, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट 175 और दूसरा पार्ट टोटल प्रॉफिट है इतने का, टोटल प्रॉफिट है इतने का। कह रहे इस प्रॉफिट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। पहला पार्ट 175 उसे बांटना है इन द रेशियो कैपिटल, बाकी पार्ट इक्वली बांटना है, बाकी पार्ट इक्वली बांटना है। कैसे बांटना है, मतलब इस जो 2,11,250 का प्रॉफिट है ना, इसको दो पार्ट में बांटना है। पहला 175 उसे कैपिटल के रेशियो बांटना है, और बाकी ये जो बैलेंस है बचा उसे इक्वली बांटना है। समझा की बात? तो कैपिटल कितनी है, कैपिटल है 2 लाख और 2 लाख एंड 150। वो जो कैपिटल है एक्स की 2 लाख और 150, तो 2 लाख और 150 की रेशियो बना लो। रेशियो क्या बन गई, 4:3। क्या बन गई, तो 175 को तो 4:3 में बांटना है, 1,75,000 को तो 4:3 में बांटना है। लेकिन जो 36,250 है उसे इक्वली बांटना है, जो 36,250 है उसे इक्वली बांटना है। तो जो 2,11,250 है, पहले 175 को कैपिटल की रेशियो बांटना है जी, पहले 175 को इन द रेशियो कैपिटल बांटना है, बाकी जो बच जाए उसे इक्वली बांटना है। तो ये आ जाएगा बेटा 118125 और ये आ जाएगा 93125। ठीक है बच्चों, तो 175 को इन द रेशियो कैपिटल बांटना है, बाकी जो बच गया उसे इक्वली बांटना है। है जो बना लीजिएगा कैपिटल अकाउंट। अब जो बना लीजिएगा कैपिटल अकाउंट। फिर जनरल एंट्रीज मांगी हुई है, जनरल एंट्रीज भी कर लेंगे। और जो पहला